हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूवी लर्न में। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आगे जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। तो लैंड, वाटर और एयर में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम क्या क्या यूज़ करते हैं उसके दो एग्जाम्पल्स देने हैं। तो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं इसका, लैंड में कौन से आप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कार एंड बस, ये आ गए। आप इसके अलावा भी जो भी लैंड पे यूज़ करते हैं उनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं इसमें। वाटर, बोट एंड शिप, एयर में एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप जानते होंगे 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनता है, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकेंड, 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। 5 किलोमीटर में कितने मीटर बनेंगे? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर आ जाएगा। थर्ड, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज डैश। स्विंग यानी कि झूला, झूले पर जब बच्चा बैठा होता है उसका मोशन किस तरह का होता है? तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड फिक्स्ड इंटरवल में बराबर टाइम के बाद रिपीट होता रहता है, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर बार बार रिपीट होगा उसका मोशन, इसलिए ये पीरियोडिक मोशन है। फोर्थ भी इसी तरह का है, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्यूइंग मशीन। सिलाई मशीन का जो नीडल होती है, सुई, उसका मोशन किस तरह का होता है? तो वो भी बार बार ऊपर नीचे चलती है सिलाई मशीन की सुई, तो उसमें भी पीरियोडिक मोशन होगा। फिफ्थ है, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज डैश। तो बाइसिकल यानी कि साइकिल का जो व्हील होता है, पहिया, उसका मोशन किस तरह का होता है? तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कल में वो रोटेट करता है, तो इसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई कैन अ पेस और अ फुटस्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो पेस या फुटस्टेप, कदम जो होता है हमारा, उसको हम लंबाई नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट की फॉर्म में क्यों नहीं यूज कर सकते? तो आंसर इसका इस तरह से बनेगा, अ पेस और अ फुटस्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज इट्स साइज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब हर एक इंसान के लिए ये कदम जो होता है उसकी लंबाई अलग अलग होती है, तो इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब नापेंगे किसी दूरी को, हो सकता है आप बोलें 5 स्टेप हुआ, लेकिन कोई बड़ा इंसान है वो उसको नापेगा तो उसके लिए वो 4 स्टेप हो सकते हैं, तो वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम डिस्टेंस को सही तरीके से नहीं मेजर कर पाएंगे इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। तो यहाँ लेंथ्स दी हुई हैं, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। सबसे छोटी कौन सी यूनिट है इसमें, लेंथ कौन सी सबसे छोटी है, उसको सबसे पहले रखेंगे, उससे बड़ा उसके बाद, इस तरह से आपको इसको अरेंज करना है। तो आंसर इस तरह से बनेगा इसका, सबसे पहला 1 मिलीमीटर, ये सबसे छोटी लेंथ है, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर, और उसके बाद लास्ट में 1 किलोमीटर। 10 मिलीमीटर बनते हैं 1 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर मिलकर बनते हैं 1 मीटर, और 1000 मीटर मिलते हैं तब बनता है 1 किलोमीटर। क्वेश्चन 5 है, द लेंथ ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो एक पर्सन है, उसकी लेंथ या उसकी हाइट जो है वो 1.65 मीटर है, इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आपको एक्सप्रेस करना है, लिखना है। तो आंसर आप इस तरह से देंगे, 1.65 मीटर है ये, इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर। आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये जो डेसिमल है 1.65 में, ये 0.2 स्टेप्स आगे चला जाएगा, 2 डिजिट्स राइट साइड में चला जाएगा, तो इससे 165 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। और इसी तरह से जब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से और मल्टीप्लाई होगा, तो 1650 मिलीमीटर, 1650 मिलीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 है, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। तो राधा का घर जो है उसके स्कूल से 3250 मीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, घर से स्कूल की इतनी दूरी है, ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में आपको कन्वर्ट करके लिखना है।
तो वहाँ यहाँ भी वही बात आपने ध्यान रखनी है, 1 किलोमीटर जो है उसमें 1000 मीटर होते हैं। स्मॉलर यूनिट से हम बिगर यूनिट बना रहे हैं, यहाँ पर लार्जर यूनिट बना रहे हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे और इस वजह से 3 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। 1000 में 3 zeros होती हैं, तो ये बन गया 3250 मीटर इज इक्वल टू 3.250 किलोमीटर। 7th क्वेश्चन है, while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? तो यहाँ पर स्केल से निटिंग नीडल जो है, सिलाई जो होती है बुनाई करने की, उसकी लेंथ नापी, लेकिन स्केल में वो 0 से स्टार्ट नहीं हुई है। स्केल में वो 3 सेंटीमीटर पर है एक सिरा और दूसरा सिरा 33.1 सेंटीमीटर पर है। तो लेंथ क्या होगी? तो लेंथ इस तरह से, जब आपको 0 से स्टार्ट नहीं हुई तो आपको फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग माइनस करके आप उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। यानी कि 33.1 में से 3 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 30.1 सेंटीमीटर। तो माइनस कर देना है दोनों रीडिंग्स को, दोनों एंड पॉइंट्स जो है उनको, और वहां से आपकी लेंथ आ जाएगी। 8th क्वेश्चन है, राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। तो बाइसिकल, साइकिल चल रही है, उसका मोशन, और सीलिंग फैन जिसको आपने स्विच ऑन करा हुआ है, फैन आपका घूम रहा है छत पर, तो इन दोनों के मोशन में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। तो आंसर आप इस तरह से देंगे, सिमिलैरिटी लिखेंगे सबसे पहले, बोथ एग्जिबिट सर्कुलर मोशन। तो दोनों में सर्कुलर मोशन होता है, दोनों सर्कल में घूमते हैं। बाइसिकल का जो व्हील है वो भी सर्कल में घूमता है और फैन भी सर्कल में घूमता है। तो ये सर्कुलर मोशन दोनों में आता है, इसलिए ये सिमिलैरिटी हो गई। डिफरेंस क्या है दोनों में? बाइसिकल एग्जिबिट रेक्टिलिनियर मोशन बट फैन डज नॉट। तो बाइसिकल आगे आगे बढ़ती है, एक सीधी लाइन में आगे जाती है, तो उसमें रेक्टिलिनियर मोशन होता है, लेकिन फैन अपनी जगह ही रहता है, वो आगे बढ़ता नहीं है, तो इसलिए उसमें रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होता है। ये इसमें डिफरेंस हो गया। 9th क्वेश्चन है, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज अ मेजरिंग टेप मेड ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल लाइक रबर टू मेजर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस नापने के लिए आप इलास्टिक मटेरियल की मेजरिंग टेप क्यों नहीं यूज करते? फीता जो होता है वो रबर का हो तो उससे नाप सकते हैं क्या? क्यों नहीं आप उसको पसंद करेंगे उससे नापना? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? तो इस तरह की टेप से, अगर रबर की इलास्टिक टेप है, उससे आप लेंथ को नापें, तो उससे आपको दूसरों को अगर लेंथ बतानी हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, ये भी आपको यहाँ बताना है। तो इस तरह से आंसर दे सकते हैं आप, बिकॉज इट्स लेंथ इज नॉट फिक्स्ड। प्रॉब्लम क्या है, क्यों आपको पसंद नहीं आएगा? क्योंकि जब रबर की है, वो इलास्टिक मटेरियल की मेजरिंग टेप है, तो उससे नापेंगे तो नापने में ये मुश्किल है, या हम इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं उसको क्योंकि उसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं है, वो स्ट्रेच हो सकती है, इट इज स्ट्रेचेबल। और प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आप नापते भी हैं तो दूसरों को बताने में क्या प्रॉब्लम आएगी डिस्टेंस के? तो आप ये लिख सकते हैं, इफ वी मेजर अ डिस्टेंस विद सच अ टेप वी हैव टू टेल हाउ मच इट हैड बीन स्ट्रेच्ड ड्यूरिंग द मेजरमेंट व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर हम इससे नापते भी हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने उसको कितना स्ट्रेच किया, हाउ मच इट हैड बीन स्ट्रेच्ड। तो मेजरमेंट करते हुए इसको कितना खींचा था हमने, और ये कितना खींचा है ये सबके लिए अलग अलग है। आप बोलोगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कितना, वो आपको बताना यहाँ बहुत मुश्किल रहेगा। तो इसलिए जो इलास्टिक मटेरियल का हम मेजरिंग टेप यूज नहीं कर सकते। 10th क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जांपल्स देने हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी थे 2, वही हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर। फर्स्ट हो गया मोशन ऑफ अ स्विंग, और सेकंड मोशन ऑफ नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन। तो स्विंग यानी कि झूले का मोशन, वो भी पीरियोडिक मोशन है क्योंकि वो भी बार बार रिपीट होता है मोशन। और स्विंग मशीन, सिलाई मशीन की जो नीडल है, सुई, वो भी ऊपर नीचे चलती है, उसका भी मोशन रिपीट होता है एक फिक्स टाइम के बाद। तो ये सारे पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स हो गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।